श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश त्रयोदशोऽध्यायः। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने शिष्ट और भव्य को जन्म दिया और भव्य के शंभु का जन्म भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्ट के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नौवा सुदुम्न, 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु द्वारा उसकी पत्नी अग्नेयी ने अंग, यमुना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। फिर अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने वेन के दाएं हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक राजा उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात है और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय ने पूछा, हे मुनिष्ठ, ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ? श्री पराशर बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली प्रथम पुत्री अंग की पत्नी थी, इसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, मृत्यु की कन्या का वह पुत्र अपने नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का था। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता है। इसलिए कभी भी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के समक्ष उपस्थित होकर पहले उसकी खूब प्रशंसा की और फिर सांत्वना युक्त मधुर वाणी में कहा, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे राजन, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यह सुनकर वेन बोला, हे मुनियों, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है,
जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह श्री हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में सक्षम है, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जो तुम्हें आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे विप्रो, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन है। ऋषिगण बोले, हे राजन, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, ये सारा जगत हवि का ही प्रतिफल है। श्री पाराशर बोले, हे मैत्रेय, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे कि इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु भगवान विष्णु की निंदा करता है। यह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र की हुई कुशाओं से मार डाला। हे मुने, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूली उड़ती हुई देखी, तो उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? तब उन लोगों ने बताया कि इस राष्ट्र की राजा विहीन हो जाने से जिन लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ किया है, हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधन हरण करने वाले चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूली उड़ती है, दिख रही है। तब उन मुनियों ने परस्पर सलाह करके उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यज्ञ पूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा के मंथन पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर सब ब्राह्मणों से पूछा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद यानी बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए है मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न लोक विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापनाशक हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उनके दाएं हाथ का मंथन किया। उनके मंथन से परम प्रतापी वेन पुत्र पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आज गांव नामक आद्य शिवधनुष और दिव्य बाण व कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुरुष के ही जन्म से वेन भी स्वर्गलोक में चला गया। इस प्रकार महात्मा पुरुष के कारण ही उसकी पुम से रक्षा हुई। पुम यानी नरक। महाराज पृथु के अभिषेक हेतु सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरस देवगणों सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन्य का राज्याभिषेक किया। उनके दाएं हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेनपुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक राजा बने। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने प्रसन्न किया। इसलिए प्रसन्न करने से उनका नाम राजा हुआ।
जब वे समुद्र में चलते थे तो जल रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं होती। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौवे कामधेनु रूप थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषव के दिन सुति से महामती सुत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनीश्वरों ने उन दोनों सुतों और मागधों से कहा कि तुम इन प्रतापवान वेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा कि ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म नहीं जानते। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश की विख्यात हुआ है, फिर किस आधार पर इनकी स्तुति है। तब ऋषि बोले, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं के कारण तुम इनका स्तवन करो। श्री पाराशर बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा कि मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण अर्जित करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। फिर उन सुत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेनपुत्र महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा कि ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को सम्मान देने वाले, यज्ञ पारायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु व मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध ने के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक महायज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों को नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीपति पृथु के पास आई और पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने सभी औषधियां अपने ही में विलीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि प्रदान करें। श्री पराशर बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। सर्वभूतों के धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई, वहीं वहीं उसने वेनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी ने इस प्रकार कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्रीवध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हो। पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से अनेक लोगों को सुख प्राप्त होता है, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे मरण के बाद आपकी प्रजा का आधार क्या होगा।
पृथु ने कहा, अरे वसुंधरे, अब अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर बोले, तब अत्यंत भयभीत और कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा, हे राजन, यज्ञ पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करना। हे राजन, मैंने जिन औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो मैं दुग्ध रूप में दे सकती हूँ। अतः हे महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल पर दीजिए, जिससे मैं उत्तम उत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और एक स्थान पर एकत्र कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी ने समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का कोई भी क्रम नहीं था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहां जहां भूमि समतल थी, वहां वहां पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी औषधियों को नष्ट हो जाने से अत्यंत दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयं भूव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे मुने, उसी अन्न के आधार से अब भी प्रजा सदा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी का पृथ्वी नाम हुआ। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यज्ञ और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपने अभिमत दूध दुहा तथा दुहाने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दुग्धा और वत्सा आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों का सर्वदा शमन कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।